हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल्स करने से पहले आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट अपनी नोटबुक में से पढ़ लीजिएगा। थ्योरेटिकल पार्ट का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि जब भी दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लीजिए R1 है और ये वाला रेजिस्टेंस R2 है। जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा स्टूडेंट, उसको मैं आर इक्विवेलेंट बोलता हूँ। और वो क्या हो जाएगा, इनको आपको इस तरह से ऐड करना है, 1/R1 प्लस 1/R2। यदि पहले वाले रेजिस्टेंस R1 उसका रेजिस्टेंस है, दूसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R2 है, तो इन दोनों को यदि आप इस तरह से 1/R1 प्लस 1/R2 रखोगे तो आपके पास 1 टोटल रेजिस्टेंस तरह से आ जाएगा। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आएगी। आपको बस अभी ये फॉर्मूला रखना है कि वन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यदि और भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो प्लस 1/R3। इसी तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐड करते हैं। स्टूडेंट, ये बात समझ में आई। इसी के साथ जो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, क्या कि सीरीज रेजिस्टेंस में हमेशा करंट क्या रहता था, सेम रहता था। सारे रेजिस्टेंस में करंट क्या रहता था, सेम रहता था। लेकिन पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट सेम नहीं रहेगा। इसमें करंट अलग रहेगा और इसमें करंट अलग रहेगा। तो पैरेलल रेजिस्टेंस में यही होता है कि सीरीज कनेक्शन में तो क्या होता था, हर एक रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता था। लेकिन पैरेलल रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस में स्टूडेंट्स करंट अलग अलग होगा। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि पैरेलल रेजिस्टेंस में हर एक रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा स्टूडेंट्स, अलग अलग होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये समझिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। देयर आर टू रजिस्टर्स R1 and R2 having resistance equal to 20 ohm and 30 ohm respectively are connected in parallel in an electric circuit। कि 20 ohm और 30 ohm resistance किसमें कनेक्टेड है, are connected in parallel in an circuit if the electric potential difference across the electric circuit is 5 volt। यदि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है स्टूडेंट, 5 वोल्ट है। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द सर्किट एंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। तो आपको करंट निकालना है और साथ ही आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको R1 दिया हुआ है कितना, 20 ओम। साथ ही आपको R2 कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, R2 आपको दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है, अब आपको दोनों क्या है, सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आपको पैरेलल में जब भी दो रेजिस्टेंस, अभी आपको मैंने डायग्राम बनाया था, कनेक्टेड हैं, जब भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इसने दिया R1 R2। R1 कितना दिया 20 ओम, R2 कितना दिया 30 ओम। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा तो हम निकाल लेते हैं। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1। चलो मैं लिख देता हूँ 1/R1 प्लस 1/R2। वैल्यू पुट करता हूँ तो 1/20 प्लस 1/30। ठीक है स्टूडेंट, 20 और 30 का क्या लूंगा, एलसीएम। 20 और 30 का जब मैंने एलसीएम लिया तो ये आ गया 60, आ गया 3 प्लस 2, तो हो गया 5/60। और स्टूडेंट जब मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 60/5 और ये आ गया आपके पास 12 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स, 12 ओम। ये बात आपको क्लियर हुई। टोटल रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे आ गया 12 ओम। साथ ही आपको क्या निकालना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द सर्किट। अब करंट निकालने के लिए इसने आपको क्या दे दिया, पोटेंशियल दे दिया। पोटेंशियल कितना दे दिया, 5 वोल्ट। कितना दे दिया स्टूडेंट पोटेंशियल, 5 वोल्ट। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें 5 वोल्ट दे दिया तो हम करंट बहुत आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि अब हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है 12 ओम और क्या पता है, साथ ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 5 वोल्ट है। ये दोनों बातें हमें पता है। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। यदि मुझे I निकालना है तो V/R। V की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, 5। ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट। यदि आपने पुराने न्यूमेरिकल्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन्हें देखें, तभी आपको ये बात समझ में आएगी कि यदि मुझे R पता है, V पता है, तो मैं I बहुत आसानी से निकाल लूंगा। ये तभी बात समझ में आएगी जब आपने पुराने वीडियोस कंप्लीट देखें। तो स्टूडेंट उन्हें जरूर देखिएगा। तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ I इक्वल्स टू V/R। तो V की वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट, 5, R की वैल्यू है 12।
यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 5 में 12 का जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो मेरे पास आएगा 0.416 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट, 0.416 एम्पियर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये वाला हिस्सा नोट करना है, फिर उसके बाद में ये वाला हिस्सा अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको वीडियो को स्टॉप करके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड देखिएगा। आइए स्टूडेंट इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है देयर आर 5 इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए हाउस होल्ड, कि घर में 5 इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस लगे हुए हैं, जिसमें आप फ्रिज हीटर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, द रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक एप्लायंस आर, तो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक जो आपके एप्लायंस लगे हुए हैं, अप्लायंसेस लगे हुए हैं, तो उनका रेजिस्टेंस इसने हमें दिया हुआ है कि एक का तो 40 ओम है, 5 ओम, 8 ओम, 20 ओम एंड 100 ओम। ये में इन्होंने क्या दे दिए, इनके रेजिस्टेंस दे दिए जो भी घर में इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 240 इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन फाइंड, तो आपको एक तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकालनी है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को समझिए, आपको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं R1 कितना दिया हुआ है 5 ओम, R2 कितना दिया हुआ है 8 ओम, R3 एक R1 इसमें 40 दे रखा है स्टूडेंट 40 ओम, R2 5 ओम, R3 28 ओम, R4 20 ओम और R5 दे रखा है आपको 100 ओम। ठीक है स्टूडेंट, यही दिया हुआ है आपको। अब स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको दिया हुआ है यहाँ पे हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यही निकालेंगे, पैरेलल है। देखो पैरेलल हमारे, देखो कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल का एडिशन कैसे होता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट हमने लिखा 1/R1 तो 1/40 हो गया, प्लस 1/R2 तो 1/5 हो गया। सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/8 प्लस 1/20 प्लस 1/100। यहाँ पे स्टूडेंट जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिसमें इन सबका डिवाइड चला जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 100 ओम की जगह 10 ओम है क्वेश्चन में, यहाँ पे 10 ओम दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको ऐसा नंबर देखना है जिसमें इन सबका डिवाइड चला जाए। तो 40 हम ले लेते हैं, 40 में देखो तो सब नंबर का डिवाइड चला जाएगा। तो यहाँ पे आर ये 10 आएगा। आर इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो यह कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, 40 निकल के आ जाएगा। तो 1 प्लस 8 प्लस 5 8 5 जा 14 प्लस 2 प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट, यही आएगा। हम इसको जब ऐड करेंगे तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 6 20। तो 20 कितना निकल के आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 20/40 1/2। और R इक्विवेलेंट जब स्टूडेंट में यहाँ से निकालूंगा तो R इक्विवेलेंट मेरे पास निकल के आ जाएगा 2 ओम। इनका उल्टा कर देंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया 2 ओम। तो ये तो मेरे पास निकल के आ गया टोटल रेजिस्टेंस, जो इसने वाली बात पूछी थी टोटल रेजिस्टेंस, ये तो मेरा कितना निकल के आ गया 2 ओम निकल के आ गया स्टूडेंट। अब मुझे जो सेकंड बात निकालनी है वो क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट। ये भी बहुत आसान है, किस तरह से निकालना है देखिए। अब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया कितना है 2 ओम, साथ ही आपको इसमें ये दिया है 240 वोल्ट जो कि आपको दी हुई है वोल्टेज। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट किसमें फ्लो हो रही है 240 वोल्ट सर्किट में फ्लो हो रही है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है वोल्टेज, तो V आपको पता है स्टूडेंट 240 वोल्ट। आपको क्या निकालना है करंट, तो करंट का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है V/R। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज रख दीजिए 240 R, रेजिस्टेंस आपने टोटल निकाल ही लिया है 120 एम्पियर। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या निकल के आ गई, करंट निकल के आ गई। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। यदि वो आपसे कहता है कि R1 रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो स्टूडेंट वो भी आप निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इन सर्किट में हमेशा वोल्टेज सेम रहती है, तो इसमें वोल्टेज तो यही रहेगी 240। जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है इसमें वोल्टेज सेम रहती है, हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम होगी। यदि मैं निकालूं करंट इन R1 रेजिस्टेंस, तो फॉर्मूला तो करंट का वही रहेगा V/R, लेकिन R1 रेजिस्टेंस तो यहाँ पे R1 लिख दूंगा,
तो ये हो जाएगा 240/40, तो 46, तो ये आ जाएगी 6 एम्पियर। तो R1 रेजिस्टेंस में कितनी करंट है ये भी हम निकाल सकते हैं, कितनी आ गई 6 एम्पियर। तो इस तरह से वो आपसे यदि कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे करंट कितनी है वो भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट बोर्ड में आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखिएगा, फिर इसके बाद इस फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस का आंसर निकाला है, फिर मैंने टोटल इलेक्ट्रिक करंट निकाला है। और इसी तरह से क्वेश्चन और यदि वो बना के दे दे कि फाइंड द करंट इन R1 रेजिस्टेंस, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक ही बात याद रखनी है कि मुझे R1, R2, R3, R4, R5 कितने भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मैं कैसे कनेक्ट करूंगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से मैं निकालूंगा स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस। यदि उसने मुझे क्या दी हुई है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ भी दे रखा है, तो मुझे वहां से करंट निकालनी है, टोटल करंट। तो मैं कैसे निकालूंगा कि करंट उस सर्किट में कितनी है, तो 240/V/R इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा। इसी के साथ वो एक बात और पूछ सकता है आपसे कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना करंट है, तो उसको भी मैंने आपको निकाल के बताया है। तो इससे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई वैरायटी नहीं बनती। तो आई होप आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप सभी पढ़ाई करते रहें, फिजिक्स आपको श्योरली समझ में आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।